जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 75 हार्ड डे चैलेंज का थर्ड डे है। आज का हमारा टॉपिक है द पर्पस ऑफ द लाइफ, जीवन का उद्देश्य। यह टॉपिक जितना आसान लग रहा है यह उतना आसान है नहीं। इसकी गहराइयों को समझने में जीवन निकल जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। अक्सर हमने लोगों से सुना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, बस वो उस फील्ड में काम करते गए और एक सर्टेन लेवल के बाद वह एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने लगे। तो यह भी होता है कि अगर हमें पर्टिकुलर पता नहीं चल रहा है कि हम किस फील्ड में जाए, तो यह भी होता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते जाएं, तो यह भी एक संभव है कि हम उसमें भी एक अच्छा काम को कर सकते हैं। मेनली हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम इस टॉपिक के मतलब को समझेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या एक्चुअली में मतलब क्या है। उसके बाद हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि हम कैसे अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं, उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में हम सभी को कंक्लूड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है जीवन के उद्देश्य का मतलब क्या है। अगर हम मनुष्य और जानवरों की बात करें तो उनमें एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो मनुष्य है उसके पास विवेक है, बुद्धि है, उसे यह समझ है कि इस काम को करने से विनाश हो सकता है या समाज का कल्याण हो सकता है। लेकिन किसी भी पशु को के पास विवेक नहीं होता है, वह नहीं जानता। हाँ, कुछ पशु होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारा इंटरेक्शंस होता है, तो कुछ हद तक हमारे चीजों को संकेत के रूप से या लगाव के कारण समझ सकते हैं, लेकिन उनमें उतना ज्यादा हमारी तरह सोच बुद्धि नहीं होता है कि इस काम को करने का परिणाम क्या होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि अगर कोई सांप आपको अकारण डस ले तो भी वह पाप का भागीदारी नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई विवेक बुद्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य अगर कोई काम करता है जिससे समाज या किसी भी व्यक्ति का नुकसान हो, तो वह उस काम के लिए पाप का भागी होगा। आज हम बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जो हमारे सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए होता है। हमने अक्सर देखा होगा कि जब दो देश आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं तो तीसरा देश क्या करता है, उससे हथियार बेचता है या कुछ ऐसे संबंध बनाने का प्रयास करता है जिससे वो अपने निजी लाभ को गेन कर सके। उसका इंटेंशन यह नहीं होता है कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे जो ये वार है, जो युद्ध है, वो खत्म हो सके, जो एक वायलेंस है वो एक शांति प्रिय रिश्ता में बना जा सके। लेकिन भारत की बात करें तो भारत ने हमेशा प्रयास किया कि वो ऐसे रिश्ता बनाए सभी देशों के साथ। और ये नहीं कि भारत के पास हथियार नहीं है, लेकिन भारत के पास हथियार रखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर सके तो भारत उसका डटकर मुकाबला कर सके। हमारा कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि हम किसी दूसरे देश पर आक्रमण करें या उन्हें कब्जा करें या उन्हें गुलाम बनाएं। हमने हथियार भी रखे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उसका यूज कब किया जाना चाहिए। हम किसी भी हथियार का समाज के विरुद्ध यूज नहीं कर सकते। हम हमेशा शांति प्रिय रहे हैं और आगे भी इस चीज को फॉलो करेंगे। आज हमने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं जो पूरे मानव जाति को नष्ट करने में सक्षम है। क्या यह हमारे जीवन का उद्देश्य था? आज हम निजी स्वार्थ के लिए किसी दो लोगों को लड़वा देते, क्या यह हमारे जीवन का उद्देश्य था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हमारे जीवन का उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए और न कभी था। एक न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो उससे एनर्जी निकलता है। उस एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी कर सकते हैं, जो किसी राहगीर को उसका पथ दिखलाएगा, तो उसी एनर्जी का हम बम बनाने में या विस्फोटक एनर्जी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मानव जाति का विनाश होगा या किसी सभ्यता संस्कृति का विनाश होगा। इस बात का हमें पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। क्या यह सृष्टि के लिए काम किया जा रहा है या इसका परिणाम विनाश के अनुरूप होगा। और जो हमारी सोच होती है, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे परिवेश, हमारे आसपास के लोग, हमारी सोच, हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारे माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार के
ऊपर ही निर्भर करता है। तो अगर हम पूरे चीजों को जो इस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, अगर इसको हम सम अप करें तो जीवन का उद्देश्य का मतलब यही है कि जो भी उद्देश्य हमारा होना चाहिए हम उसके परिणाम की कल्पना अपने दिमाग में कर लें कि अगर इस पाठ को हम चूज करेंगे तो यह सृष्टि की ओर ले जाएगा या प्रलय की ओर ले जाएगा। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस टॉपिक को समझने के लिए हमने एक उदाहरण का सहारा लिया है। हम एक पेड़ की सहायता से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। हम उस पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं जिसको हम लोग आम भाषा में कलम के रूप में यूज करते हैं। हम उस पेड़ की बात कर रहे हैं जो एक बीज से अंकुरित हुआ है और जो समय व परिस्थिति के अनुसार एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तन हुआ है। अगर हम उसके क्रोनोलॉजी को या टाइम पीरियड को समझने का प्रयास करें तो जो एक पेड़ होता है वो कम से कम 2 से 3 साल तक या तो पेड़ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा पेड़ है, लेकिन अक्सर हम उदाहरण के लिए समझ लेते हैं वह 3 से 4 साल पेड़ किसी प्रकार का फल नहीं देता है। तो वह अपनी एनर्जी को खत्म कहाँ कर रहा है? वह अपने एनर्जी को अपने तना, अपने डाली और अपने जड़ को मजबूत बनाने में खर्च कर रहा है, ताकि जब उसके पेड़ पर फल आएगा तो उसका तना, उसका डाली और उसका जड़ इतना मजबूत हो कि वह उस पेड़ की भार को संभाल सके। नहीं तो क्या होगा, अगर पेड़ शुरुआत में ही फल देना शुरू कर देगा विदाउट कि वह अपना खुद को स्ट्रांग बना ले, वह पेड़ का या तो डाल टूट जाएगा या तना टूट जाएगा या वो जड़ से ही उखड़ जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि पहले हमें अपनी बेसिक नीड्स और खुद को इतना शक्तिशाली बना लेना चाहिए कि हम समाज के या देश के लिए कोई काम करें तो उसमें कोई बाधा भी उत्पन्न हो तो उससे हमारे पास लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। और यह हमारा, अगर हम शुरुआत की बात करें तो हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो अपने फैमिली को देना चाहिए। हम इतना सक्षम हो कि हम अपने फैमिली के जीविकोपार्जन कर सके, हम अपने परिवार की जो सुख सुविधाएं हैं उसको फुलफिल कर सके। ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हो, लेकिन इतना रिसोर्सेस होना चाहिए कि हम अपने फैमिली की बेसिक नीड जो है उसको फुलफिल कर सके। उसके बाद हम समाज व देश के कल्याण की बात सोचेंगे। हाँ, अगर हम सिर्फ अपने जीविकोपार्जन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे परेशानी है, क्योंकि हमें नेचर ने बहुत कुछ मुफ्त में दिया है। तो यह हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचर को कुछ रिटर्न करें। एक मजदूर क्या करता है? अगर हम एक मजदूर की बात करें, यहाँ पे हम मजदूर की आलोचना नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए मजदूर बहुत सम्माननीय है और उनका समाज और देश में एक अहम भूमिका होती है। लेकिन मेरा यहाँ पे शिक्षा के कंपेयर में तुलना, एक मजदूर क्या होता है कि वह ज्यादा शिक्षित नहीं होता, उसे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो उसे पता नहीं होता। हाँ, उसे व्यवहारिक नॉलेज पता होता है जो उसे समाज से सीखी है, लेकिन जो हम शिक्षा के बेसिस पे कर सकते वह मजदूर नहीं कर सकता है। तो अगर हम भी एक जीविकोपार्जन के लिए काम करें तो हम में और एक मजदूर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। वो भी अपने जीविकोपार्जन के लिए काम कर रहा है और हम भी अपने जीविकोपार्जन के लिए काम करें। शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपने समाज व देश को परिस्थिति के अनुकूल उसमें परिवर्तन ला सके, अपने समाज को वैज्ञानिक बना सके और अपने समाज की जो कुरीतियां हैं उसको जितना जल्दी हो सके खत्म कर सके। क्योंकि समाज की जो कुरीतियां हैं वो हमें अंदर ही अंदर खोखला बनाता जा रहा है। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे समाज को कंट्रीब्यूट कर सके, अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सके, तभी लोग हमें सम्मान देंगे, लोग हमारी बातें करेंगे, लोग हमें सम्मान की नजर से देखेंगे। एक वृक्ष की पूजा इसलिए की जाती है कि वह बिना किसी स्वार्थ के हमें छाया, हमें फल और मरते दम तक हमें लकड़ी भी देती है, इसलिए हम वृक्ष की पूजा भी करते हैं। तो हमें एक परोपकारी इंसान होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात पे फिर से जोर देना चाहूंगा कि आप परोपकारी तब बने जब आप अपने कम से कम परिवार को अच्छे ढंग से चलाने में सक्षम हो। ऐसा नहीं कि हम अपने परिवार को छोड़कर हम समाज और देश में लग जाए। जो इंसान अपने परिवार को संभाल नहीं सकता वह देश या समाज को क्या संभालेगा। और एक परिवार जो होता है वो हमारे ऑड और इवन सिचुएशन में
हमारी मानसिक जो तनाव होता है उसको खत्म करता है, हमें एक सपोर्ट देता है। तो हमें परिवार के साथ रहकर समाज और देश के लिए काम करना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपने जीविकोपार्जन पर ही ध्यान देंगे तो क्यों लोग हमें सम्मान की नजर से देखेंगे, क्योंकि यह तो काम सभी कर रहे हैं। आज क्यों लोग स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे लोगों की को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन्हें सम्मान की नजर से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ अपने देश व समाज के लिए काम किया। ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह पर काफी ज्यादा काम किया। तो इन लोगों को हम एक समाज सुधारक के रूप में देखते हैं। तो इन लोगों ने समाज के लिए काम किए, इसीलिए हम इनकी पूजा कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम इनको सम्मान की नजर से देखते हैं और इनकी तरह बनना चाहते हैं। तो हमें एक परोपकारी वृक्ष की तरह बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, हमें अपने फैमिली की भी देखभाल करनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक के थर्ड पार्ट पे। हम कैसे जाने कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। यह संभव नहीं है कि हर इंसान हर क्षेत्र में एक समान सफलता हासिल कर सके, और अक्सर यह भी होता है कि हमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र के बारे में पता ही नहीं होता है, और जिस क्षेत्र के बारे में हमें पता ही नहीं है उसके बारे में हम कोई टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। और अक्सर ये भी होता है, खैर ये तो अभी काफी ज्यादा कम गया है, कि लोग अपने माता पिता के दबाव में आकर या जो समाज में एक अच्छा सैलरी गेन कर रहे हैं या कोई अच्छा समाज सुधारक की तरह काम कर रहे हैं, उनको देखकर अपना रास्ता चूज कर लेते। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह जो है काम हम अपनी रुचि के बेसिस पे करें तो आई थिंक इसमें हम ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। आज हम बहुत सारे नए फील्ड के बारे में गूगल या यूट्यूब के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो इन सब रिसोर्सों का हमें यूज करना चाहिए खुद को जानने में कि हम किस काम के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड है, किस काम में हम बेटर कर सकते हैं, और जहाँ पे हम हमारा जो मानसिक जो आइडियाज है वो वहाँ पे खत्म ही नहीं हो। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। साथ साथ हमें बहुत सारा समय अपने साथ बिताना चाहिए। अगर हम अपने साथ समय बिताते हैं तो हम खुद को जान पाते हैं, हमारा किस क्षेत्र में झुकाव है इस चीज को जान पाते हैं। और अगर हम कोई काम को कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे नए नए आइडियाज आते हैं कि कैसे हम इसको और बेहतर तरीके से कर सकते। तो हमें अपने साथ ही बहुत ज्यादा समय स्पेंड करना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ टाइम जो है वो हमें अपने साथ स्पेंड करना चाहिए। इसके साथ साथ जो उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट है या जो आपसे सीनियर है, उनसे भी बातें करें ताकि काफी चीजें आपको पता चलेगा। क्योंकि यह संभव नहीं है कि हम अपनी गलतियों से ही सीखें। अगर हम किसी और की गलती से सीखते हैं तो हम उस क्षेत्र में कम समय में अत्यधिक सफलता को हासिल कर सकते हैं। अनुभव हमें समय के साथ ही आएगा, लेकिन यह तो पता चल सकता है ना कि हम किस रास्ते को फॉलो कर सके। अगर हम पहले लोगों की बात करें तो पहले क्या था कि विचारों का जो आदान प्रदान था वो बहुत कम था। तो आपने देखा होगा कि भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो बहुत कम था। लेकिन आज क्या है, एक ओपन सोर्सेस है जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना नया नया व्यवसाय शुरू करा, अपने नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करा। तो एक ओपन विचार से क्या होता है कि लोगों को आइडिया के बारे में पता चलता है, उनके जर्नी के बारे में पता चलता है। तो लोगों से हमें कनेक्ट होना चाहिए और खुद पे भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें, कंक्लूजन, तो अगर हम सबको एक एक लाइन में समाप्त करने का प्रयास करें तो जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हम ऐसा काम करें जिससे समाज को किसी प्रकार की कोई हानि न हो, समाज एक नई दिशा में जाए, समाज के लोगों से उससे लाभ हो। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने फैमिली के बाद एक परोपकारी वृक्ष की तरह निस्वार्थ भाव से देश व समाज की कुछ सेवा करें, अपने पर्सनल लाइफ को मेंटेन करते हुए। अगर थर्ड टॉपिक की बात करें कि हम कैसे पहचाने कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था, तो पहचानने का सबसे बड़ी तरीका है कि हम बहुत सारे फील्ड को जानें और खुद पे भी थोड़ा सा समय स्पेंड करें, ताकि हम यह जान सके कि एक्चुअली जो हमारा मन है और जो हमारा रुचि है वो किस फील्ड के प्रति झुकाव ज्यादा है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो
आप कमेंट करें और आपके कुछ आइडियाज उसमें कमेंट करें। कमेंट करने में किसी का कुछ नहीं जाता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपका आइडिया हमारी वीडियो के प्रति क्या है। हमें नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का भी तरीका मिलेगा। अगर आपको कोई कमी लगता है तो आप बेहिचक उस कमी को बताइए ताकि हम उसमें उसको सुधार कर सके और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।